हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, बाबू को जा रहा है स्कूल छोड़ने और सारा काम हो चुका है। सुबह का झाड़ू पोछा, नहा लिया है, पूजा पाठ सारे काम हो चुके हैं। बस बाबू का मन नहीं होता है स्कूल जाने का, इसलिए बाबू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उदास। तो गाइस, बाबू को स्कूल छोड़कर आ गए थे घर पे और लाइट आ नहीं रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देख सकते हैं कमरे में थोड़ा सा हो रहा था अंधेरा। तो पहले तो मैंने अपनी वॉइस सोचा कर दूं, फिर मैं नहीं उसमें ना कुछ ठीक से नहीं आ रहा था, शोर बचा रहे थे बच्चे और जो ऊपर। तो इसलिए फिर मैंने अपनी वॉइस कर दी, ओवर वॉइस कर दी। और इधर ये हाथ वाले पंखे से कर रहे थे हवा। तो ये नेचुरल चीज़ है, इसे तो कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। सारी चीज़ें फेल हो सकती हैं पर ये चीज़ नहीं। तो हमेशा इस ऐसे वाले पंखे को अपने पास ज़रूर से रखिएगा, चाहे आपके घर में कितनी भी सुविधा क्यों ना हो। तब कभी कभी ऐसा होता है वो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, तब हमारे काम आता है ये हाथ वाला पंखा। और जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो लाइट वैसे भी बार बार ही जाती है, बहुत मुश्किल होता है। लाइट कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती जाती, बहुत मुश्किल होता है लाइट का। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। और इन्वेटर नहीं है गाइस, हम लोगों की बस यही प्रॉब्लम होती है। गर्मी हो या सर्दी हो, बस उन्हीं लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास सुविधाएं हैं। तो लाइट अभी आ गई है और बिल्कुल राहत आ गई है। एक तो इतनी धूप में बाबू को छोड़ने गए थे तो बिल्कुल पसीने से नहा गए थे और ऊपर से इतना चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। अभी तो गाइस वैसे भी मैं हूँ ना, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। तो बस शरीर ऊपर से ही दिखने में नहीं, अंदर से भी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो मुझे ज़्यादा चल नहीं मिलता अभी इस टाइम, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं अगर ज़रा सा चलूँ तो। और यहाँ पे देखिए, ऊपर के लिए मैं पर्दा ले आई थी, कल गई थी गांव, रखा हुआ था पहले का, और इसका तो बाज़ार से ही लाना पड़ेगा। तो ये साड़ी का मैंने बनाया था, नई साड़ी थी, ये बिल्कुल बेकार थी, कहीं मिली थी। तो मैंने ना इसका पर्दा बना लिया था। पहले रहे थे किराए पे, तो वहीं का है, थोड़े दिन वहाँ पे लगाया था। तो बिल्कुल नई साड़ी है, तो अभी लगा देंगे। उससे पहले हस्बैंड लाए थे सब्ज़ी, तो ये भी एक दिन पहले की ही क्लिप है, क्योंकि हस्बैंड तो अब चले गए हैं। तो यहाँ पर पूरे हफ्ते की वो सब्ज़ी ला के रख गए हैं। लाए थे लौकी, तुरई, बैगन, करेले, टमाटर, खीरा, ये सारी चीज़ें लाए थे। तो ये चल जाएंगी एक हफ्ते तक सब्जियां, साथ में दाल भी बनेगी। क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं, जैसे कि भिंडी भी, हाँ भिंडी भी लाए थे। भिंडी है, भिंडी तो बच्चे खा लेंगे। हाँ, शिमला मिर्च भी थी, आधी सब्जियां तो मैं भूल ही गई। तो शिमला मिर्च तो खैर बेटी थोड़ा बहुत खा लेती है, भिंडी भी खा लेती है, क्या नहीं, बैगन भी खा लेगी। सिर्फ तुरई और लौकी नहीं खाएगी। और हाँ, बीन्स की फली भी थी फ्रेंड्स। इतनी सारी सब्जियां थी। तो बस 2 सब्जी थी जो बच्चे नहीं खाएंगे। बाबू भी नहीं खाता है लौकी और तुरई, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बाबू भी खा लेता है। तो बस जब तुरई बनाऊंगी तो साथ में दाल बन जाएगी, तो बच्चे दाल खा लेंगे और मैं अपने लिए तुरई। तो क्या होता है ना, अकेले के लिए ना सब्जी में बहुत दिक्कत हो जाती है कि अकेले के लिए क्या बनाऊं। हस्बैंड होते हैं तो कोई बात नहीं, चलो हम दोनों लोग खा लेंगे ये, और बच्चों के लिए बना दो। अब 2 लोग खाने वाले, 2-2 चीज़ें बनाओ तो जल्दी से ख़त्म नहीं होने में आती हैं। तो पहले तो मैं डलिया में रख दी, फिर मैं सोचा डलिया में क्यों रख रहे हैं, सारी सब्जियों को फ्रिज में रख दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है फ्रिज, जिनके पास फ्रिज होता है ना, तो सब्जियों का बहुत आराम होता है कि ले आओ, पूरे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे हफ्ते की सब्जियां लेकर आ जाओ और पूरे हफ्ते आराम से चलाओ, फ्रिज में रख दो। लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है ये, क्या कर सकते हैं, हर कोई नहीं, हर किसी के बजट में नहीं होती हैं। तो वो ये कर सकता है कि रात को ना ओस में सब्जियां रख दें, और या फिर रात को पानी में डालकर रख दें, सुबह को निकाल लें। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे करेले काट कर रख दूँगी फ्रेंड्स। तो करेले ना सूख जाएंगे, करेलों को फिर जी हस्बैंड जाएंगे ना तो इन्हें बना के दे देंगे। पर ऐसा हुआ था कि फिर वो लेके नहीं गए, तो मैंने करेलों को ना सुखा के डिब्बे में भर के रख लिया, जब इच्छा हो तब बना लो। करेले की सब्ज़ी ना वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने करेले काट के रख दिए। अब चढ़ूँगी इस पर स्लैब पर, फटाफट से लगा देते हैं पर्दा। इस पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल था मेरा उतरना। चढ़ तो गई थी ये जैसे तैसे, लेकिन उतरने में ऐसा लग रहा था अगर कहीं गिर गए ना तो हाथ या पैर तो टूट ही जाएगा, और ऐसा हुआ तो रोटी भी नहीं मिलेगी खाने को सच में। लेकिन पर्दा भी लगाना ज़रूरी था। ये जो सामान दिखता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कई लोगों ने कमेंट भी किया था
कि दीदी पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो। मैंने कहा ठीक है लगा देंगे, लेकिन अभी जो अलमारी में तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी बाज़ार जाऊंगी फिर भी, लेकिन पर्दा खरीदने का मतलब है कम से कम बिल्कुल सस्ते वाले ही लाओगे तो अलमारी में 3 पर्दे लगेंगे तो 500 रुपये मान लो, और अभी उतना बजट नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपसे बोल दूँ। तो इसलिए अभी अलमारी में तो मैं पर्दा नहीं लगा पाऊँगी, और इस सिल्क का तो रखा हुआ था बना हुआ, इसलिए मैंने इसको तो लगा दिया, क्योंकि अलमारी के 3 पर्दे लगेंगे अलमारी में, और एक गेट के लिए लेकर आऊँगी, तो 4 पर्दे हो गए कम से कम 700 या 800 रुपये के। तो जब पैसे होंगे तब अलमारी के लिए पर्दा लेकर आऊँगी, अभी तो नहीं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है पर्दा, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी बस अब जाते हैं किचन में, थोड़ा बहुत देख लेते हैं खाना। और इधर जो हैंगर पे कपड़े टंगे हुए थे, तो ये कपड़े भी मैं तय लगा के रख दूँगी। बाकी मैंने इधर से थोड़ी सी छोटी छोटी ना कील्स लगा दी। वैसे दरवाजे के पीछे ना एक वो ज़रूर होना चाहिए हैंगर, तो हैंगर में सारे कपड़े लगा दो अलमारी के पीछे तो ठीक रहता है। मुझे सामने से कपड़े ज़्यादा टंगे हुए अच्छे नहीं लगते, या फिर सामान बिखरा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़्यादातर महिलाओं के साथ यही होता है, मेरे साथ भी बस यही है। तो मैं हर टाइम अपने सामान को ना समेट के रखती रहती हूँ, इधर उधर फैला ना रहे। तो फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर ना फटाफट से मैं रायता बनाऊँगी, तो रायता बनाकर रख देती हूँ और रोटियाँ सेक लेती हूँ। फिर जाती हूँ भागते भागते बाबू को लेने, क्योंकि बजने वाले हैं 12। अब लगाएंगे तड़का उसमें रायते में। तो गैस रायते में हमने लगा दिया तड़का, जीरा और मिर्च और हींग से। शायद ऐसे ही तड़का लगता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही लगाते होंगे। और अब फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। और रोटियां सेकने के बाद मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, जल्दी जल्दी रोटियां सेकें और मैं बाबू को लेने जाऊं, क्योंकि ज़रा सा भी देर हो जाती है ना तो बाबू परेशान हो जाता है। गर्मी भी बहुत है, और स्कूल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बच्चे ड्रेस में पहन के जाते हैं ना तो बहुत गर्मी लगती है ड्रेस से, क्योंकि फुल ड्रेस है फ्रेंड। और वैसे भी नए कपड़े पहनो ना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जूते मोजे इतनी गर्मी में। और फिर भी बाबू पहन के नहीं जाता, इसीलिए बहुत कम जाता है पहन कर। तो अभी नया नया है तो टीचर भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उससे कहती हूँ बेटा नहीं जूते पहन के जाया कर, लेकिन वो फिर भी नहीं पहनता कि गर्मी ही इतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फटाफट से मैं कर देती हूँ किचन साफ़। फ्रेंड मेरी आदत है, मैं जब भी रोटियाँ सेकती हूँ या कुछ भी करती हूँ, भले ही हमारी किचन साफ़ हो, लेकिन मेरी जो आदत है मैं रोटियाँ कुछ भी बनाऊँ तो उसके बाद साफ़ ज़रूर करती हूँ। मुझे ज़रा सा भी ना किचन और या गैस बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है, इसलिए। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अगर ज़रा सा भी काउंटर पे या फिर गैस पे ज़रा सा भी कुछ गिर जाए ना तो मक्खियाँ और चींटी तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अब ना पानी पी लेते हैं, प्यास लग गई किचन में इतनी गर्मी में, तो फटाफट से पी लेते हैं पानी। फिर उसके बाद थोड़ा सा पसीना पोंछ कर बाल काढ़ लेते हैं, तब हम जाते हैं बाबू को लेने के लिए। तो गैस यहाँ बाबू को ले लिया स्कूल से, तो आज मैं इधर दूसरी रास्ते से आ रही हूँ, क्योंकि इधर पड़ती है दुकान और बाबू को चाहिए था आज चीज़। तो बाबू कुछ ना कुछ खाएंगे तो इसलिए जा रही हूँ। कभी आइसक्रीम चाहिए होती है तो कभी कुछ चाहिए होती है, तो कोई बात नहीं, अभी बच्चा है तो इसलिए दिलाना पड़ता है। और बच्चे तो वैसे भी आजकल के, उन्हें घर में चाहे कितनी भी चीज़ दे दो लेकिन दुकान की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आइसक्रीम भी हमेशा मिलती रहती है फ्रेंड्स, और दुकान काफ़ी बड़ी है, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो जब स्कूल आओ कुछ ना हो तो यहाँ से ले लो। तो मैंने बाबू ने लिया एक पैकेट कटोरी वाला, और एक रस का पैकेट लिया बाबू के लिए, बाबू चाय के साथ खाता है।
दूध नहीं पीता है और मैं कोशिश करती हूँ कि ये दूध पीने लगे, पर नहीं पीता है। बहुत भयंकर धूप है, बिल्कुल पसीना पसीना हो रही थी। तो फिर मैं आ गई थी घर पर और बिल्कुल सर में दर्द होने लगा था, इतना ज़्यादा तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़। कुछ स्नैक तो वो खा रहे हैं। हाँ बाबू, इसमें टकोरी, इसमें सॉस नहीं निकलती है। हाँ सॉस नहीं निकलती है बाबू, किसी किसी पैकेट में निकलती है सॉस। उसमें ले रहे हैं। हाँ इसमें निकली कल से उसमें आइसक्रीम नहीं मिली, आइसक्रीम को खा लेता हूँ। कौन नहीं मिलती, कौन खा लेता हूँ, कौन आइसक्रीम। ऐसे नहीं फेंका करो। तुम्हें खाना चाय से चाय। हाँ चाय के साथ खाना। ये क्या है? हम्म, ये क्या है? जी रस है ये जी, बना हुआ है रस उसके अंदर, क्या उस पे बना देते हैं रस। क्या? पैकेट के ऊपर रस बनाते हैं, जो उसके अंदर होता है ना, वो पैकेट के ऊपर बनाते हैं। अब आ गया ना समझ में बाबू के। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसे लगते हैं हमारी वीडियो। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।